दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे देश में अव्वल दर्जे की खेती होती है। हम हमेशा से अपने आसपास के खेतों में देखते हुए आए हैं कि किसान लहलहाती फसलों को उपजाने के लिए हल को ट्रैक्टर या बैलों पर लगाकर चलाते हैं। पर बैलों के अलावा ऐसे और भी कई जानवर हैं जो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। दरअसल आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो खेतों से जुड़े काम करने में माहिर हैं, जिसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, और जब इनके बारे में आपको पता चलेगा तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राइनोसेरॉस। दोस्तों, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह बात बिल्कुल सच है कि गैंडों को इतना पालतू बनाया जा सकता है कि उनका इस्तेमाल खेतों को जोतने के लिए किया जा सके। राइनोसेरस से खेती करने की टेक्निक आज नहीं बल्कि काफ़ी समय पहले से ही मौजूद है, और आप खुद ही सोच सकते हैं जब इतने दमदार जानवर से खेती करवाई जाएगी तो कितने कम समय में ये किसान का कितना ज़्यादा काम निपटा सकता है। गैंडे ज़्यादातर अपने बचाव में ही हमला करते हैं, वैसे ये ज़्यादा आक्रामक नहीं होते, पर ये इतना शक्तिशाली होता है कि जंगल का कोई भी जानवर जल्दी इससे उलझना नहीं चाहता। एलिफेंट। दोस्तों, सफ़ेद हाथियों की भूमि कहे जाने वाले देश थाईलैंड में हाथियों का उपयोग धान के खेतों में काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। हाथियों के पास ज़बरदस्त शक्ति तो होती ही है, ये ढलान पर भी अच्छे से चल सकते हैं। जहां भैंस जैसे जानवर का उपयोग करके ज़्यादा समय लगता है, तो वहीं हाथी इस काम को झट से निपटा देते हैं, और ट्रैक्टर की तुलना में हाथियों से वहां के खेतों में काम करने पर कम लागत भी आती है और किसानों का ज़्यादा मुनाफा होता है। इतना ही नहीं, जब वहां के खेतों में ट्रैक्टर धंस जाता है तो उसे निकालने के लिए भी हाथी काम आता है। याक। तिब्बत और लद्दाख में पाए जाने वाला याक दिखने में किसी बड़े भैंसे जैसा होता है। याक के शरीर पर मौजूद लंबे और घने बाल इसे -40 डिग्री तापमान में भी गर्म रखते हैं। याक्स ज़्यादातर काले और भूरे रंग के होते हैं। याक काफ़ी ऊंचाई पर रहने के लिए बड़े अच्छे से ढले हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों पर मौजूद खेतों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ काफ़ी लंबे समय से याक का खेती में उपयोग किए जाने का ट्रेडिशन है। जहाँ मेल याक खेती में सहायता करते हैं तो वहीं फीमेल याक का दूध पीने के काम आता है। याक की लंबाई 2 मीटर तो वहीं वज़न लगभग 800 किलोग्राम तक हो सकता है। पालतू याक का इस्तेमाल सामान ढोने और सवारी ले जाने के लिए भी होता है। कैमल। दोस्तों, ऊँट को यूं ही नहीं रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। रेगिस्तानी रास्तों पर सामान ढोने की क्षमता की बात हो या वहाँ के खेतों में कुछ काम हो, ऊँट का कोई मुकाबला नहीं। ऊँट का इस्तेमाल रेगिस्तान के लोग सफ़र करने के लिए और कैमल कार्ट में भी करते हैं। डंकी। गधों ने इंसानों का सदियों से सहायता किया है, फिर चाहे भारी से भारी सामान के गट्ठर को ढोना हो या खेत जोतने का काम हो, इनका उपयोग कभी कम नहीं हुआ। हालांकि आज के दौर में गधों से खेत जोतने का काम बहुत कम प्रचलन में है, और इनके इस कौशल को ज़्यादातर मनोरंजन का साधन माना जाता है। वैसे गधों के बारे में ये बात मानी जाती है कि ये अपने इलाके को लेकर काफ़ी सजग होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए खतरनाक जानवरों को भी मज़ा चखा देते हैं। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि गधों का उपयोग आज के समय में भी बहुत कम नहीं हुआ, और इनके इसी कार्य क्षमता और ताकत को देखते हुए कई देशों में इन्हें पालतू जानवर के रूप में भी रखा जाता है, और जुताई के दौरान ज़रूरत पड़ने पर खेतों में भी उतार दिया जाता है। वाकई में इस एनिमल का खेतों में इस तरह काम करना काबिले तारीफ़ ज़रूर है। हॉर्स। दोस्तों, ट्रैक्टर आने से पहले बैल और घोड़े ही खेत जोतने में लगने वाली पावर का मुख्य स्रोत थे। आज भी ट्रैक्टर की तुलना हॉर्स पावर में होती है। कुछ घोड़े तो इस काम को करने में उस्ताद हैं, जैसे कि बेल्जियन ड्राफ्ट हॉर्स, क्लाइडेसडेल और सफोक पंच हॉर्स। ये अपने दम और स्टेमिना से इस काम को आसानी से पूरा कर देते हैं। बुफैलो। दूध उत्पादन में तो भैंसों का अहम योगदान होता ही है, पर क्या आपको पता है कि कई जगहों पर भैंसों से खेती का काम भी किया जाता है।
ये अपने बड़े और ताकतवर शरीर से खेत को बैलों की तरह आसानी से जोत सकती है।